Hello students, welcome back. In this video we will talk about the February Revolution in Petrograd. In previous video we have talked about the impact of First World War in Russian Empire. अब यहाँ पर हम बात करेंगे, एक सिटी है पेट्रोग्राड नामक एक सिटी है, उसके बारे में बात करते हैं। इन द विंटर 1917 पेट्रोग्राड वॉज ग्रीन। विंटर का टाइम है 1917 में, और पेट्रोग्राड जो है उसकी हालत काफ़ी ग्रीम हो चुकी है। अब सबसे पहले मैं आपको सिटी का लेआउट बताना चाहूँगी। जो सिटी था उसमें डिवीज़न था अमंग द पीपल। जो वर्कर्स क्वार्टर्स और फैक्ट्रीज थे वो रिवर नेवा की राइट साइड थे, और लेफ़्ट साइड जो था फैशनेबल एरिया था, और वहाँ पर विंटर पैलेस था, ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी राइट साइड, इंक्लूडिंग वो प्लेस भी था जहाँ पर डूमा होती थी। अब क्या होता है, ऑन 22 फरवरी को जो फैक्ट्रीज थी वहाँ पर लेफ़्ट साइड, वहाँ पर लॉकआउट कर दिया जाता है बिना वर्कर्स को बताए। और इसमें क्या होता है कि जो दूसरी फैक्ट्रीज़ के 50 वर्कर्स और थे, उन्होंने क्या किया, वो स्ट्राइक कर देते हैं, जिसमें वुमेंस ने भी पार्टिसिपेट किया। और जो ये 22 फरवरी का टाइम पीरियड था, इसे इंटरनेशनल वुमेन डे भी कहा गया। इसके बाद जो गवर्नमेंट होती है, जार जो होता है, वो क्या करता है, वहाँ पर कर्फ्यू इम्पोज कर देता है। 24 एंड 25 फरवरी को गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, कैवलरीज और पुलिस को बुला लेती है उन पर नज़र रखने के लिए। ऑन 25 फरवरी गवर्नमेंट जो है डूमा को सस्पेंड कर देती है, और जो पॉलिटिशियंस थे वो भी उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इस तरह से डूमा को क्यों सस्पेंड किया जा रहा है। ऑन 27 फरवरी पुलिस हेडक्वार्टर जो था वो रैंसेक्ट कर दिया जाता है, कैवलरी को दोबारा बुलाया जाता है, और उसमें जो एक ऑफिसर होता है उसे बैरक में उसे मार दिया जाता है। ओफर रेजिमेंट एंड रेजिमेंट्स म्यूटेट कर दी जाती है। वोटिंग टू जॉइन द स्ट्राइक वर्कर्स गैदर टू फोमा, इस तरह से जो जार है उसे एब्डिकेट कर दिया जाता है। यू विल सी हेयर। फिर उसके बाद क्या होता है, जो स्ट्राइक वर्कर्स थे वो एक साथ इकट्ठा होते हैं और एक अपनी सोवियत काउंसिल ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसे पेट्रोग्राड सोवियत कहा गया। दिस वाज द पेट्रोग्राड सोवियत, है ना। उसके बाद अंडर डेलीगेशन वेंट टू मीट द जार। मिलिट्री कमांडर जो हैं उसे एब्डिकेट करने के लिए एडवाइस करते हैं कि, और उसके बाद 22 मार्च को जो ज़ार है वो एब्डिकेट कर दिया जाता है, यानी कि वो वहाँ से भाग जाता है। तो उसके बाद जो सोवियत लीडर्स हैं वो थिंक करते हैं कि हमें गवर्नमेंट तो चलानी है, तो वो एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाते हैं टू रन द कंट्री। Petrograd had led the February Revolution that brought down the monarchy in February 1917. Now we'll see effects of the February Revolution in Petrograd. Restriction on public meetings and association were removed. यानी कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसमें ज़्यादातर कौन थे, आर्मी ऑफिशियल्स थे, लैंड ओनर्स थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे। लेकिन जो लिबरल्स थे एज वेल एज सोशलिस्ट थे, वो क्या चाहते थे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। तो वहाँ पर जो भी रिस्ट्रिक्शन थे पब्लिक मीटिंग के लिए, एसोसिएशन के लिए, वे सभी हटा दिए गए थे। जगह जगह पर सोवियट्स बन रहे थे हर प्लेस पर, क्योंकि कोई भी कॉमन सिस्टम नहीं था इलेक्शन फॉलो करने का। इन इंडिविजुअल एरियाज फैक्ट्री कमेटीज़ वर फॉर्म्ड विच बिगेन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रैन देयर फैक्ट्रीज। यानी कि इंडिविजुअल एरियाज़ में जो फैक्ट्री कमेटीज़ थी वे क्या कर रही थी, क्वेश्चनिंग कर रही थी द वे कि इंडस्ट्रीज जो फैक्ट्रीज चला रहे हैं उनके ऊपर। सोल्जर्स कमेटीज़ वर फॉर्म्ड इन द आर्मी, और आर्मी में भी सोल्जर्स कमेटीज़ बनाई जा रही थी। इसी बीच में क्या होता है, इन अप्रैल 1917 जो बोल्शेविक लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, वो रशिया में वापस आते हैं क्योंकि उन्हें जेल भेज दिया गया था। कि वो जो थे और बोल्शेविक जो थे वो एक दूसरे के 1914 में अपोज थे। अब उन्होंने ऐसा फेल्ट किया, इट वॉज द टाइम फॉर सोवियत टू टेक ओवर पावर, कि उसकी पावर टेक ओवर कर ली जाए। और ही डिक्लेयर्ड दैट द वॉर ब्रोट टू बी क्लोज। उन्होंने कहा, व्लादिमीर लेनिन ने अपनी 3 डिमांड्स रखी कि जो ये वॉर है वो एंड होनी चाहिए, बंद हो जानी चाहिए, क्लोज हो जानी चाहिए, और जो लैंड है वो पीजेंट्स को ट्रांसफ़र होनी चाहिए, एंड बैंक्स भी नेशनलाइज, और बैंक नेशनलाइज होने चाहिए। इस तरह से उनकी 3 डिमांड्स थी, जो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी गई। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट सो इट्स पावर डिक्लाइनिंग। अब बोल्शेविक पार्टी ग्रो हो रही थी, उससे लोग इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो रहे थे, तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसे लगा कि उसकी पावर डिक्लाइन हो रही है। देयरफॉर ही डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर्स। इसलिए वो क्या करने लगे, जितने भी डिसकंटेंट स्प्रेड हो रहे थे उनके अगेंस्ट वो मेजर्स लेने लगे।
इट रेजिस्टेड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड अरेस्ट लीडर्स। उन्होंने क्या किया, जो भी अटेम्प्ट थे फैक्ट्रीज़ के वो रिसिस्ट कर दिए और दूसरे जो लीडर्स थे बोल्शेविक पार्टी के उन्हें अरेस्ट कर लिया। पीजेंट्स एंड द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी लीडर्स प्रेस फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। लेकिन उधर क्या हो रहा था, जो वर्कर्स थे उनका मूवमेंट काफ़ी स्प्रेड होता जा रहा था। जो इंडस्ट्रियल एरियाज थी, फैक्ट्री कमेटीज़ बन रही थी वहाँ, उन्होंने क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर दिया था। जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट फैक्ट्रीज चला रहे थे, ट्रेड यूनियंस बनने लगी थी, सोल्जर्स कमेटी बनने लगी थी आर्मी में। और जून में क्या हुआ, अबाउट 500 सोवियत जो थे रिप्रेजेंटेटिव ऑल कांग्रेस ऑफ सोवियत में भेजे गए। और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसे ये क्या दिखाई दे रहा था कि जब बोल्शेविक पार्टी आ गई तो उसकी पावर क्या होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है। तो वो मेजर्स लेते हैं और इसके बाद क्या होता है, जो पीजेंट्स थे और सोवियत रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने क्या किया, लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर दिया। लैंड कमेटीज़ के बनाई गई पीजेंट्स के द्वारा और उन्होंने क्या किया, 1917 में सितंबर 19 जुलाई से लेकर जुलाई और 1917 में जितना भी लैंड एरिया था वो सारा पीजेंट्स ने सीज कर लिया था।